एक बार की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। सब मिलजुल कर आराम से रहते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था, जो बहुत ही भोला और नटखट था। जंगल के सारे जानवर चिंटू की नटखट हरकतों को देखकर परेशान तो होते थे, लेकिन साथ ही साथ उसके भोलेपन को देखकर खुश भी होते थे। चिंटू को चांद से बहुत लगाव था। वो हमेशा चांद को निहारता रहता और अपने आप से कहता, अरे वाह, चंदा मामा तुम और मैं एक ही हैं। तुम आसमान के मामा हो और मैं धरती का। देखना, एक ना एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। यूं वो बात कर ही रहा था कि वहां उसके दोनों दोस्त हाथी और हिरन आते हैं। अरे चिंटू, अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है? अरे कुछ नहीं दोस्त, मैं चांद से बातें कर रहा हूँ। अरे पागल है क्या? भला कोई चांद से बातें करता है? हाँ, क्यों नहीं। देखना, एक ना एक दिन मैं चांद पर जरूर जाऊंगा। अरे चिंटू, तू और तेरी बातें। अच्छा चल, हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। यूं हाथी और हिरन वहां से चले जाते। वहीं चिंटू चांद के सपने देखते हुए अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन चिंटू जंगल में घूमते घूमते काफी दूर चला जाता है। वो बहुत थका हुआ था, जिसके चलते वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उसे कुछ आहट सी महसूस होती है और वो उस आवाज को सुनकर झट से जाग जाता है। अरे, ये कैसी आवाज है? मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना होगा। ये सोचकर चिंटू थोड़ा आगे जाता है तो उसकी नजर एक रॉकेट पर पड़ती है। अरे ये क्या है? मैंने तो पहले कभी इसे जंगल में नहीं देखा। चलो इसके अंदर जाकर देखता हूँ। यूं चिंटू रॉकेट के अंदर जाता है और वहां पड़े कुछ बटन दबा देता है, जिससे रॉकेट एकदम से उड़ने लगता है। और ये देख चिंटू घबरा जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है। अरे अब मैं क्या करूँ? हाथी हिरन, मेरी मदद करो। और रॉकेट सीधा चांद पर जाकर रुकता है। चिंटू रॉकेट से बाहर आकर चांद को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो चांद पर आ गया हूँ। सच है या सपना? चिंटू बहुत खुश था। वो काफी देर इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास लगने लगी। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ खाने या पीने लायक नहीं। और हाथी और हिरन मुझे ना पाकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे अब जाना होगा। यूं सोचकर चिंटू वापस रॉकेट की मदद से धरती पर आ जाता है। चिंटू बहुत खुश था कि वो चांद पर गया। वो तुरंत भागा भागा हाथी और हिरन के पास जाता है। अरे चिंटू, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुशी की तो बात है। पता है, मैं चांद पर गया था। लगता है इसका दिमागी संतुलन खो गया है, या ये दिन में ही सपने देखने लगा। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चांद पर गया था। ये सुनकर हाथी और हिरन हंसने लगते हैं। तुझे पता है, मैं अभी अभी शाहरुख के घर गई थी। उन्होंने मुझे मिस ब्यूटी का खिताब दिया है। हाँ, और जब तू चांद के पास गया था, मैं सूरज के पास गई थी। वहाँ बहुत गर्मी होने की वजह से मैं वापस आ गई। लगता है चिंटू चांद की ठंडी को संभाल नहीं पाया और वापस आ गया। क्यों, है ना चिंटू? ये कहकर हाथी और हिरन जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी वहां खरगोश आता है। अरे क्या क्या है हिरन, तुम इतना हंस क्यों रही हो? हिरन खरगोश को सारी बात बताती है। अरे चिंटू, मुझे पहले क्यों नहीं नहीं बताया कि तुम चांद पर गए थे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा भेज देता। क्या, तेरी गर्लफ्रेंड चांद पर है? हाँ, वो चांद पर ही रहती है। मैं अक्सर उससे मिलने जाता हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर हिरन को जलन होती है। क्या तेरी गर्लफ्रेंड मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? हाँ हाँ, चांद का टुकड़ा है। उसके जैसी खूबसूरत और कोई नहीं है। अगर चाहो तो देख लो, अभी वो चांद पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही है। खरगोश के ये कहते ही चिंटू, हिरन और हाथी एकदम से चांद की ओर देखते हैं। अरे हाँ, खरगोश वाकई में सच बोल रहा है। देखो, उसकी गर्लफ्रेंड चांद पर बैठी है। अरे बंद करो अपनी बकवास और चलो यहाँ से। हाथी और हिरन समझ जाते हैं कि खरगोश चिंटू की टांग खींच रहा है
और वो हंसते हुए वहां से चले जाते। खरगोश भी हंसते हुए चला जाता है। कोई भी चिंटू की बात पर विश्वास नहीं करता। अरे, अब जब मैं चांद पर गया तो खरगोश की गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं थी। लगता है वो कहीं घूमने गई होगी। अगर फिर कभी चांद पर गया तो खरगोश की गर्लफ्रेंड से मिल लूंगा। ये सोचकर चिंटू भी वहां से चला जाता है और उसके बाद ना तो कभी चिंटू को रॉकेट मिला और ना ही वो कभी चांद पर गया। बंदर ने खूनी शेर का बदला लिया। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपनी बीवी शेरनी के साथ रहता था। जंगल के सारे जानवर शेर खान और शेरनी की इज्जत करते थे। शेर खान के राज्य में जंगल बहुत ही शांत और खुश था कि अचानक एक दिन एक खूनी शेर उस जंगल में आता है और बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। कभी वो शिकार करके खा लेता था तो कभी जानवर को घायल करके छोड़ देता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगे। इस बात को लेकर जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। शेर खान एक सभा बुलाता है और कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि पास के जंगल से एक खूनी शेर हमारे जंगल में आया है। सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। तुम सब सावधान रहना जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। सारे जानवर घबरा जाते हैं और एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तब हाथी शेर खान से कहती है, महाराज, हमारे जंगल में आधे से भी ज्यादा जानवर खत्म हो चुके हैं। शायद यही वजह होगी। हमें जल्द से जल्द उस खूनी शेर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये जंगल सारा खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, हम हमारे जंगल को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। महाराज, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। देखो, जब तक मैं उस खूनी शेर को पकड़ ना लूं, तुम सब शेरनी के साथ पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। वो जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित है। मैं जल्द ही खूनी शेर को मारकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगी। देखो, तुम एक रानी हो। जितना कर्तव्य राजा का प्रजा पर होता है, उतना ही रानी का भी होता है। तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इन्हें लेकर यहाँ से जाना ही होगा। शेरनी और बाकी के जानवर पहाड़ की ओर निकलते हैं। शेर खान खूनी शेर को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाते ही शेर खान की नजर खूनी शेर पर पड़ती है। देखो, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये जंगल मेरा है और मेरे जीते जी मैं अपनी प्रजा को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। ये कहकर खूनी शेर शेर खान पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर खान खूनी शेर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वो हमला भी नहीं कर पा रहा था। तब खूनी शेर कहता है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मेरे आगे सब बेकार है। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। मैं चला जानवरों को ढूंढने। यूं खूनी शेर दहाड़ मारते हुए जानवरों को ढूंढने निकलता है। शेर खान दर्द से तड़पता हुआ वन देवता को याद करता है। हे वन देवता, मेरी प्रजा की रक्षा करना, वो मुसीबत में है। शेर खान, सच में तुम एक अच्छे राजा हो। तुम्हारी जान जा रही है, फिर भी तुम्हें अपनी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की चिंता है। तुम चिंता ना करो, अब उस खूनी शेर का अंत आ चुका है। मैं उसका अंत करूंगा। तुम? वो कैसे? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मुझे वन देवता ने कुछ शक्तियाँ दी है जिससे मैं उस खूनी शेर का अंत कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर खान खुश होता है। बंदर अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को ठीक कर देता है। शेर खान और बंदर पहाड़ी के ओर निकलते हैं तो इधर खूनी शेर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर खूनी शेर को देख शेरनी और बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। क्यों चौंक गए? तुम लोगों ने क्या सोचा कि वो तुम्हारा राजा शेर खान मुझे मार डालेगा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। मैंने ही तुम्हारे राजा शेर खान को मार डाला। अब तुम सब की बारी है। ये सुनकर शेरनी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही खूनी शेर शेरनी पर हमला करने जा रहा था कि शेर खान और बंदर वहां आ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर और शेरनी शेर खान को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर खूनी शेर शेर खान को देखकर चौंक जाता है।
अरे तुम अभी भी जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों पति पत्नियों को एक साथ ऊपर भेज देता हूँ। ये सुनकर बंदर कहता है, खूनी शेर, कौन किसे ऊपर भेजेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब तेरा अंत मैं करूँगा। बंदर की ये बात सुनकर खूनी शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ बंदर, जब शेर खान ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तू क्या बिगाड़ेगा बे? बंदर अपनी जादुई शक्तियों से खूनी शेर पर हमला करता है। खूनी शेर बंदर की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। शेर खान, शेरनी और जंगल के सारे जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं। वो बंदर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से जंगल के सारे जानवर शेर खान के राज्य में खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।